ये बंद कर दो। चलो जरा ध्यान से देखो यहां पर सब लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल के एक पॉइंट है छोटा सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यानी केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया था केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। केमिकल बॉन्ड कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने हैं? दो टाइप के। ये हम पहले इसको ऐसे करेंगे, बॉन्ड्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमने देखा था ना, बॉन्ड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, और दूसरा क्या है? फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एंड फिजिकल बॉन्ड। पॉज करो। बॉन्ड्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, केमिकल बॉन्ड एंड फिजिकल बॉन्ड। इस पे तो अपना पूरा ही चैप्टर था। इसमें हमने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सब पढ़ा ना हमने। फिजिकल बॉन्ड क्या होते हैं पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है वाटर, तो वाटर के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा आवाज सर को बोलो जाता है। यहां पर देखो जरा ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, इसको हम लाइन से शो कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव। इनके बीच में अट्रैक्शन है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? मैंने बताया था ना आपको। तो इनको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मतलब बॉन्ड प्रेजेंट विद इन दी मॉलिक्यूल, बॉन्ड प्रेजेंट विद इन दी, जिसको हम दूसरे लफ्ज में क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को पकड़ के रखने की जो एनर्जी है वहां पर, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हम इंट्रा बॉन्ड भी बोलते हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, जबकि फिजिकल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंटर, मतलब बिटवीन। इंटर मतलब बिटवीन। जैसे ये वाटर है H2O, 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 पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, नेगेटिव ऑक्सीजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये जो अट्रैक्शन बीच में बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा है, जैसे एक ग्लास में पानी है, लेकिन अंदर पानी यानी H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। वो एक साथ कैसे? क्योंकि कोई फोर्स है जो उनको पकड़ा हुआ है। समझा आपको? जब आप गर्म करते हैं पानी तो वो फोर्स ब्रेक हो जाता है और वो बॉयल होकर वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं। समझा आपको? तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं इनको बोलते हैं फिजिकल बॉन्ड यानी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो जैसे केमिकल बॉन्ड के टाइप है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के भी टाइप है। समझा? ये वीक होते हैं, दे आर वेरी वीक एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कौन है? वैंडर वॉल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? वैंडर वॉल इंटरैक्शन। वैंडर वॉल इंटरैक्शन, जिसको लंडन फोर्सेस भी कहा जाता है, या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ये कैसे होते हैं? जैसे ये कोई है समझो CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल, ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल। इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो वीक अट्रैक्शंस तैयार होते हैं इनके बीच में। और ये जो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे ये इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है।
ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्शन, समझा आपको? तो इनको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। दीज आर दी वेरी वीक फोर्सेस। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। उसके बाद इसी का दूसरा टाइप होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जैसे ये HCl है, HCl में निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, HCl में निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये निगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर देन दी वैन डर वाल। ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, इससे 1000 टाइम स्ट्रॉन्ग रहता। मतलब ये वाले लिक्विड्स रहेंगे तो जल्दी बॉईल हो जाते, क्योंकि बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है ना। ये वाले मॉलिक्यूल रहेंगे तो HCl बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा। समझा आपको? इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और केमिकल बॉन्ड से तो वीक रहेगा, लेकिन दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या रहेगा? वो स्ट्रॉन्ग। इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं। गैस में जो कि वीक होता है, लिक्विड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड में और ज्यादा, इसलिए नजदीक आते जाते हैं मॉलिक्यूल्स। समझा आपको? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है पहले जरा ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, it is the attraction, it is the intermolecular attraction। क्या होता है ये? intermolecular attraction between positive electropositive, between electropositive hydrogen and the electronegative elements, या एटम्स लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑफ अदर या अनदर मॉलिक्यूल। जरा ध्यान से देखो इसको, थोड़ा कंसंट्रेशन। जैसे HF क्या बनाएगा? HF पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर H2O, H2O पॉजिटिव निगेटिव, और ये सिलसिला जारी रहेगा। वाटर के अंदर ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे अमोनिया, अमोनिया को जानते हैं? NH3 निगेटिव पॉजिटिव, NH3 निगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्शन, ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसके एग्जाम्पल्स और कुछ एप्लीकेशंस नमाज के बाद कंटिन्यू। स्टॉप।